दुनिया के हालात हैं, इस वक्त बहुत सारे ऐसे अनासर मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के दाखिली अमन और इस्तेहकाम खलल डाल के अपना एजेंडा उठाना चाहेंगे। जो मुजाहिरीन हैं उनसे बातचीत करें और जो भी जायज़ मुतालबात हैं जो इस वक्त जिन पर अमल दरामद किया जा सकता है, कश्मीर के लिए मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत किरदार अदा कर सकती है, वो करे। हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएँ। तशद्दुद जो है उससे मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं, तो हमें बैठ के आपस में जो है वो बात करनी होगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालबात को ज़रूर पूरा करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुज़फ़्फ़राबाद रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात सुनेंगे। शरपसंद नासिर पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम का दुख हमारा और मुश्किलात हमारी हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है जिसका खैर मकदम करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा तशद्दुद से मामलात सुलझने की बजाय उलझते हैं। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 आम शहरी जाँ बहक, 72 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर गहरी तशवीश। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की ज़ोरदार अपील। शहबाज शरीफ कहते हैं कश्मीर एक्शन कमेटी के अरकान और क़यादत से अपील है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरों की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुजाहिरा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहते हैं आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले हजरात से दरख्वास्त है कि वो मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है इसका अशरे अशीर भी वो तस्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर इश्तियाल और पुरतशद्दुद पर उतर आए। मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी में शामिल चंद शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों से असलहा और दीगर सामान छीना। पुलिस एहलकारों का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया और हमें यरगुमार बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर और डंडे भी मारे। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े रहेंगे। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक, पूरा मशरिक मिलकर इसके साथ काम करेगा। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी को मानना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा जंगों का नहीं मुआशी तरक्की का सोचना होगा जिससे कौमें मजबूत होती हैं। पाकिस्तान में मुआशी माइंडसेट से फैसले करना होंगे। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। पंजाब के अवाम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। आप सोचो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बतौर पाकिस्तानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी बड़ी तजलील है कि वसाइल आपके, पैसा आपका, मुल्क आपका, मिट्टी आपकी, और कोई आपको ये बता रहा है कि आपको भीख में हम थोड़ा सा पैसा दे देंगे तो तुम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। पाकिस्तान का हर बंदा अपने वसाइल को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे तो आप देखो ये मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब के अवाम के हकूक की बात करने पर कभी माफी नहीं मांगूंगी। मेरा काम है कि पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब दूं। मैं पंजाब के हकूक की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मरियम नवाज पंजाब की मुहाफिज, आपकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होने दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती है पंजाब अपने वसाइल से सैलाब ज़दगान का नुकसानात पूरे करेगा। सूबे के अपने वसाइल हैं, किसी के आगे कशकोल नहीं उठाएंगे। जो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं, वो आवाम से झूठ बोलते हैं। तमाम सूबों को उनकी आबादी के मुताबिक वसाइल मिलते हैं। पंजाब को एक मुट्ठी के तौर पर रखना चाहती हूँ, तफरीक करने वाले खैर खा नहीं।
इसराइल का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला, ग्रेटर थेम्बर्ग समेत कई कारकुन जेरे हिरासत। इसराइल पोर्ट मुंतकिल। फ्लोटेला के मुंतजमीन के मुताबिक इसराइली फौजियों ने जहाज में दाखिल होकर तमाम अरकान को अपनी हिरासत में ले लिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला 40 से ज्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल है। काफिले में 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और जनूबी अफ्रीका के रहनुमा नेल्सन मंडेला का पोता भी फ्लोटेला में शामिल है। इसराइल के फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। स्पेन, ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना समेत दीगर ममालिक में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल में इसराइली सफारत खाने के सामने शहरियों की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। जर्मनी बर्लिन में मुजाहिरीन ने मरकजी ट्रेन स्टेशन को बंद कर दिया। पाकिस्तान में भी निजी तंजीम की तरफ से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का शर्मीना फारूकी के बयान पर मनाज़रे का चैलेंज। उस्मा बुखारी का कहना था पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप 17 सालों में अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गंवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू कर दिए, जिनमें 50 मुकम्मल हो चुके। मरियम नवाज ने अपनी छत, अपना घर में 90,000 घर दिए, 80,000 स्कॉलरशिप्स दी हैं। वज़ीर आज़म के आलमी ताकतों के सरबराहान से मुलाकातों का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवंबर में दौरा रूस मुतवक्के, जहां वो एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इसी मौके पर वज़ीर आज़म और सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात भी होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हालिया दिनों में चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, पहली बार इंडेक्स 1,68,000 की सतह भी अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 2,371 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,012 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर ट्रेड करने लगा। सोने की कीमत भी तारीख की बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गई। 1 तोला सोना 2,500 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला कीमत 4,07,778 रुपये हो गई। पंजाब में पहली दफा स्मोक के खात्मे के लिए एंटी स्मोक कैनन का इस्तेमाल शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी स्मोक कैनन के बाज़ाब्ता इस्तेमाल का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब स्मोक के खिलाफ ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रही हैं। पानी की फवार से फिजा में मौजूद आलूदगी और मिट्टी के ज़रात को साफ किया जाता है। स्मोक में कमी लाने के लिए ये जदीद मशीनरी चीन, भारत समेत दीगर ममालिक में भी इस्तेमाल की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में 64 डेंगू के तस्दीक शुदा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में डेंगू के 11 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 256 हो गई। बादल फिर बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के बेशतर इस्लाम में 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। फैसलाबाद में रेस्क्यू एहलकार इंसानों के साथ साथ परिंदों की मदद के लिए भी पेश। समनाबाद के इलाके में डोर में फंसे परिंदे की जान बचाई। रेस्क्यू ने हैवी मशीनरी से दरख्त पर डोर में फंसे परिंदे को निकाल लिया। शहरियों की जानिब से रेस्क्यू की काविशों को सराहा गया। इसराइली हमलों में तेजी, रेड क्रॉस का काम मुअत्तल। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर हमले में भी 4 शहीद हो गए। मार्च में जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइली हमलों में 13,280 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा की तादाद 66,097 तक पहुँच गई। 1,68,536 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। अमेरिका में शटडाउन से हलचल, नासा बंद, लाखों मुलाजमीन को छुट्टियों पर भेज दिया गया। अमेरिकी सदर का कहना है अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही। बहरान हल ना हुआ तो बड़े पैमाने पर बरतरफियां हो सकती हैं। अमेरिकी हुकूमत के फंडिंग बिल पर सेनेट में आज दोबारा वोटिंग होगी।
मराकश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तिल मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुजाहिरीन का मुतालबा है सरकारी खजाना नए फुटबॉल स्टेडियम पर खर्च करने की बजाय तालीम, सेहत और बदउनवानी के खात्मे पर लगाया जाए। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। कोलंबो में जारी मैच में बांग्लादेश की जारिहाना बॉलिंग। पाकिस्तान के पहले ओवर में 2 विकेटें गंवाने के बाद मोहतात बैटिंग। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के मद्दाह आज उनकी 87वीं सालगिरह मना रहे हैं। वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में नहीं आई। उधर कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से पिछड़े 4 बरस बीत गए। उनके ड्रामों में बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पर है सरे फहरिस्त। उमर शरीफ को बेहतरीन खिदमात पर तमगा इम्तियाज से नवाजा जा चुका है।